श्री गुरु सच्चिदानंद साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। अध्याय 7 की शुरुआत करते हैं। श्री साई बाबा समस्त यौगिक क्रियाओं में पारंगत थे। 6 प्रकार की क्रियाओं के तो वह पूर्ण ज्ञाता थे। यदि कहा जाए कि वह हिंदू थे या यवन, तो यह हम कोई नहीं बता सकते। कोई भी ये निश्चयपूर्वक नहीं कह सकता था कि वह हिंदू थे या यवन। वह हिंदुओं की रामनवमी तथा मुसलमानों का उर्स भी मनाते थे। ईद के दिन वह मुसलमानों को मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए आमंत्रित किया करते थे। एक समय मुहर्रम के अवसर पर मुसलमानों ने मस्जिद में ताजिए बनाने तथा कुछ दिन वहाँ रखकर फिर जुलूस बनकर गांव से निकलने का कार्यक्रम रचा। श्री साई बाबा ने केवल 4 दिन ताजियों को वहाँ रखने दिया और बिना किसी राग द्वेष के 5वें दिन वहाँ से हटा दिए गए। यदि कहें कि वह यवन थे तो उनके कान छिदे हुए थे, और यदि कहें कि वह हिंदू थे तो वह सुनता कराने के पक्ष में थे। नाना साहिब चांदोरकर, जिन्होंने उनको बहुत समीप से देखा था, उन्होंने बतलाया कि उनकी सुन्नत नहीं हुई थी। साई लीला पत्रिका वी देव द्वारा लिखित शीर्षक बाबा यवन की हिंदू, पृष्ठ 462 देखो। यदि कोई उन्हें हिंदू घोषित करे तो वह सदा मस्जिद में निवास करते थे, और यदि यवन कहे तो सदा वह धूनी प्रज्वलित रखते थे तथा अन्य कर्म जो इस्लाम धर्म के विरुद्ध थे, जैसे चक्की पीसना, शंख, घंटानाद, होम आदि कर्म करना, अन्नदान, आर्ध्य द्वारा पूजन आदि सदैव वहाँ चलते रहते थे। यदि कोई उन्हें कहे यवन थे तो कुलीन, ब्राह्मण, अग्निहोत्री भी अपने नियमों का उल्लंघन कर सदा उनको साष्टांग नमस्कार किया करते थे। जो उनके स्वदेश का पता लगाने गए, उन्होंने अपना प्रश्न ही विस्मृत हो गया। वह उनके दर्शन मात्र से मोहित हो गए। अस्तु इस निर्णय कोई ना कर सका कि यथार्थ में साई बाबा हिंदू है या यवन। इसमें आश्चर्य ही क्या है। जो अहम व इंद्रिय जन्य सुखों को तिलांजलि देकर ईश्वर की शरण में आ जाता है तथा जब उसे ईश्वर के साथ अभिन्नता प्राप्त हो जाती है, तब उसकी कोई जाति पाति नहीं रह जाती। इस कोटि में श्री साई बाबा थे। वे जातियों और प्राणियों में किंचित मात्र भी भेदभाव नहीं रखते थे। फकीरों के साथ वे आमिष और मछली का सेवन भी कर लेते थे। कुत्ते भी उनके साथ भोजन पात्र में मुंह डालकर स्वतंत्रता पूर्वक खाते थे, परंतु उन्होंने कभी कोई आपत्ति नहीं की। ऐसा अपूर्व और अद्भुत श्री साई बाबा का अवतार था। गत जन्मों में शुभ संस्कारों के परिणाम स्वरूप मुझे भी उनके श्री चरणों के समीप बैठने और उनका सत्संग लाभ उठाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मुझे जिस आनंद व सुख का अनुभव हुआ, उसका वर्णन मैं किस प्रकार कर सकता हूँ। यथार्थ में बाबा अखंड सच्चिदानंद थे। उनकी महानता और अद्वितीयता का बयान कौन कर सकता है। जिसने उनके श्री चरण कमलों की शरण ली, उसे साक्षात्कार की प्राप्ति हुई। अनेक सन्यासी, साधक और मुमुक्ष जन भी श्री साई बाबा के पास आया करते थे। बाबा भी सदैव उनके साथ चलते फिरते, उठते बैठते, उनसे वार्तालाप का उनका चित्रंजन किया करते थे। अल्लाह मालिक सदैव उनके होठों पर था। वह कभी भी विवाद और मतभेद में नहीं पड़ते थे तथा सदा शांत और स्थिर रहते थे, परंतु कभी कभी वह क्रोधित हो जाया करते थे। वह सदैव ही वेदांत की शिक्षा दिया करते थे। कोई भी अंत तक ना जान सका कि श्री साई बाबा वास्तव में कौन थे। अमीर और गरीब दोनों उनके लिए एक समान थे। वह लोगों की व्यापार में पूर्णता जानते थे, और जब वे रहस्य प्रकट करते तो सब विस्मित हो जाया करते थे। स्वयं ज्ञानावतार होकर भी सदैव अज्ञानता का प्रदर्शन किया करते थे। उन्हें आदर सत्कार से सदैव अरुचि थी। इसी प्रकार का श्री साई बाबा का वैशिष्ट्य था। यह तो वह शरीरधारी, परंतु कर्मों से उनकी ईश्वरता स्पष्ट झलकती थी। शिरडी के सकल नर नारी उन्हें पार ब्रह्म ही मानते थे। बाबा ने किस प्रकार नेत्र चिकित्सा की। एक भक्त की आंखें बहुत लाल हो गई, उनके सूजन भी आ गई थी। शिरडी सरी के छोटे ग्राम में डॉक्टर कहाँ। तब भक्तगण ने रोगी को बाबा के समक्ष उपस्थित किया। इस प्रकार की पीड़ा में डॉक्टर
प्रायः लेप, मरहम, अंजन, गाय का दूध तथा कर्पूर युक्त औषधियों को प्रयोग में लाते हैं। और बाबा की औषधि तो सर्वथा ही भिन्न थी। उन्होंने भिलावा पीसकर उसकी 2 गोलियां बनाई और रोगी के नेत्रों में एक एक गोली चिपकाकर कपड़े की पट्टी से आंखें बांध दी। दूसरे दिन पट्टी हटाकर नेत्रों के ऊपर जल के छींटे छोड़े गए। सूजन कम हो गई और नेत्र प्रायः निरोग हो गए। नेत्र शरीर का एक अति सुकोमल अंग है, परंतु बाबा की औषधि से कोई हानि नहीं पहुंची, बल्कि नेत्रों की व्याधि दूर हो गई। इस प्रकार अनेक रोगी निरोग हो गए। यह घटना तो केवल उदाहरण स्वरूप ही यहाँ दी गई है। बाबा की यौगिक क्रियाएं। बाबा को समस्त यौगिक प्रयोग व क्रियाएं ज्ञात थी। उनमें से केवल 2 का ही उल्लेख किया जा सकता है। धौती क्रिया, आंखें स्वच्छ करने की क्रिया। प्रति तीसरे दिन बाबा मस्जिद से पर्याप्त दूरी एक वट वृक्ष के नीचे किया करते थे। एक अवसर पर लोगों ने देखा कि उन्होंने अपनी आंतों को उधर से बाहर निकालकर उन्हें चारों ओर से स्वच्छ किया और समीप के वृक्ष पर सूखने के लिए रख दिया। शिरडी में इस घटना की पुष्टि करने वाले लोग अभी भी जीवित हैं। उन्हें इस सत्य की परीक्षा भी की थी। खंड योग। एक समय बाबा ने अपने शरीर के अवयव पृथक पृथक कर मस्जिद के भिन्न भिन्न स्थानों में बिखेर दिया। उसी दिन एक महाशय अचानक से मस्जिद में पधारे और अंगों को इस प्रकार यहाँ वहाँ बिखरा देखकर बहुत भयभीत हुए। पहले ही से उनकी इच्छा थी कि ग्राम अधिकारी को यह सूचना देनी चाहिए कि बाबा का खून करके उनके टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं, परंतु सूचना देने वाला ही पहले पकड़ा जाता है, ये सोचकर वह मौन रहे। दूसरे दिन जब वह मस्जिद गए तो बाबा तो पूर्णतः हिष्ट पुष्ट और स्वस्थ देखकर उन्हें बड़ा विस्मय हुआ। उन्हें ऐसा लगा कि पिछले दिन जो दृश्य देखा था वह कहीं स्वप्न तो नहीं था। बाबा बालकाय से यौगिक क्रियाएं किया करते थे, तो उन्हें जो अवस्था प्राप्त हो चुकी थी उसका सत्य ज्ञान किसी को भी ना था। चिकित्सा के नाम पर उन्हें कभी किसी ने एक पैसा भी नहीं स्वीकार किया। वह अपने उत्तम लोकप्रिय गुणों के कारण उनकी कीर्ति दूर दूर तक फैल गई। उन्होंने अनेक निर्धनों रोगियों को स्वास्थ्य प्रदान किया। इस प्रसिद्ध डॉक्टर मसीहा ने कभी अपने स्वार्थ की चिंता न कर अनेक विघ्नों का सामना किया तथा स्वयं असहनीय वेदना और कष्ट सहन कर सदैव दूसरों की भलाई और उन्हें विपत्तियों में सहायता पहुंचाई। वह सदा पर कल्याणार्थ चिंतित रहते थे। ऐसी ही एक घटना नीचे दी गई है जो सर्वव्यापकता व महान दयालुता की द्योतक है। बाबा की सर्वव्यापकता और दयालुता। सन 1910 में बाबा दीपावली के शुभ अवसर पर धूनी के समीप बैठे हुए अग्नि ताप रहे थे तथा साथ ही धूनी में लकड़ी डालते जा रहे थे। धूनी प्रचंडता से प्रज्वलित थी। कुछ समय पश्चात उन्होंने लकड़ियां डालने के बदले अपना हाथ धूनी में डाल दिया। हाथ बुरी तरह से झुलस गया। नौकर माधव और माधवराव देशपांडे ने बाबा को धूनी में हाथ डालते देखकर तुरंत दौड़कर उनसे बलपूर्वक पीछे खींच लिया। माधवराव ने बाबा से कहा, देवा आपने ऐसा क्यों किया? बाबा सावधान होकर कहने लगे, यहाँ से कुछ दूरी पर एक लोहारिन जब भट्टी धोंक रही थी उसी समय उसके पति ने उसे बुलाया। कमर पर बैठे हुए शिशु का ध्यान छोड़कर वह शीघ्रता से वहां दौड़कर गई। अभाग्यवान शिशु फिसलकर भट्टी में गिर पड़ा। मैंने तुरंत भट्टी में हाथ डालकर शिशु के प्राण बचा लिए। मुझे अपना हाथ जल जाने का कोई दुख नहीं है, परंतु मुझे संतोष है कि एक मासूम शिशु के प्राण बच गए। बाबा की लीला तो अपरंपार है, जितनी कहो उतनी ही कम है। अध्याय 7 का भाग 2 दूसरे अध्याय में जोड़ा जाएगा, क्योंकि फिर बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा। श्री गुरु सच्चिदानंद साईनाथ महाराज की जय। ओम साईनाथ भगवान की जय।